हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष गैंगरेप केस, गवाह का खुलासा, पीड़िता उसके बॉस मिले हुए, टिकट का चक्कर, रेप होता तो चिल्लाती, मैं बड़ौली को नहीं जानती। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर गैंगरेप केस की गवाह मीडिया के सामने आई। बुधवार को पंचकुला में कॉन्फ्रेंस कर पीड़िता की सहेली ने कहा कि वे कसौली के होटल में सिर्फ सिंगर रॉकी मित्तल से मिली थी। वह ना तो मोहन बड़ौली को जानती है और ना ही उसने उन्हें वहां देखा। मुझे तो केस दर्ज होने के बाद पता चला कि मुझे गवाह बनाया है, इनका कुछ इशू है। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे और एक ये कि फ्रेंड की बॉस अमित बिंदल को चेयरमैनशिप की टिकट मिलेगी। सहेली ने कहा कि अगर इतने बड़े होटल में गैंगरेप होता तो क्या वह चिल्लाती नहीं? आसपास के लोगों को पता नहीं चलता? ये पूरा मामला झूठा है। फ्रेंड ने घूमने के लिए कहा, बॉस के साथ कसौली गए। महिला ने कहा कि वे काम से थोड़ा फ्री थी। मेरी फ्रेंड ने कहा कि चलो घूमने चलते हैं। मैं, मेरी दोस्त और उसके बॉस कसौली घूमने गए थे। कसौली पहुंचने के बाद वहां हम घूमे थे। केस में जिसका नाम है रॉकी मित्तल, वो वहां हमें मिले थे क्योंकि वो सिंगर हैं। उनके काफी सॉन्ग हैं यूट्यूब पर। उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई थी। उसके बाद उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। मैं, मेरी दोस्त और उसका बॉस एक ही रूम में थे। हमने थोड़ी सी बात की और फिर सो गए थे। उसके बाद सुबह हम वहाँ से निकल गए थे। वहाँ कुछ नहीं हुआ। बाद में FIR का पता चला। महिला ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल था, वहाँ पर कुछ भी ऐसे नहीं था। उसके बाद मेरा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं था क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ। मैं खुद जॉब करती हूँ। अचानक मेरे पास ये सब चीजें आई, मतलब कि उन्होंने कोई FIR दर्ज कराई है जिसमें उसका रेप हुआ है। कल ये सब मैंने सुना, इसके बाद मैं यहाँ आई हूँ। जो ये चीजें फैलाई जा रही हैं ये सब झूठ है। सहेली ने कहा मेरा बॉस को टिकट मिलेगी। उसने कहा कि FIR में मेरा नाम विटनेस के तौर पर दिया है। मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि इनका कुछ इशू है। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे और एक ये कि फ्रेंड के बॉस को टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की। मेरा दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा जो नाम इन्वॉल्व किया है वो सब झूठ है। मुझे पुलिस ने बहुत बार बुलाया था, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों आती कसौली? मैंने आने से साफ मना कर दिया। वह इतना बड़ा होटल, चिल्लाती तो पता नहीं चलता। महिला ने कहा कि वह इतना बड़ा होटल है, वहीं किसी लड़की का रेप होगा तो वह क्या चिल्लाएगी नहीं? आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा? मेरे हिसाब से होटल के अंदर 11:30-12 बजे तक सब सो जाते होंगे। किसी ने कुछ भी बोला और उसे चला दिया गया। मैं ड्रिंक नहीं करती। FIR पर हैरानी हुई। उसने कहा कि मैं इवेंट में शूट करती हूँ, मेरा उनसे दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। शूट्स में ही मेरी उससे पीड़ित महिला से मुलाकात हुई थी। इसके बाद हम नॉर्मल फ्रेंड बन चुके थे। होटल की लॉबी में रॉकी से मिले, बड़ौली की मौजूदगी से मना किया। रॉकी से मुलाकात के सवाल पर सहेली ने कहा कि हमने उनके सॉन्ग यूट्यूब पर सुने थे। हम होटल की लॉबी में घूम रहे थे तो वे वहाँ हमें मिले थे। 15 से 20 मिनट बातचीत हुई। मेरी फ्रेंड ने ही बताया था कि ये सिंगर हैं, तब हमने उनसे बात की थी। वही सहेली से मोहन बड़ौली की मौजूदगी के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने उन्हें नहीं देखा, मैं उन्हें नहीं जानती। मेरे घर आकर रोने लगी फ्रेंड। सहेली ने कहा कि जब FIR हुई थी उन्होंने मुझे बताया कि विटनेस में मेरा नाम दिया है। मैंने कहा कि क्यों, तुमने मुझसे पूछा? उसने मेरे घर आकर रोना शुरू कर दिया कि मेरी 5 साल की बच्ची है। मैंने कहा कि जब तुम पूरा दिन थाने में बैठी रही तो मुझसे पूछा था। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। इस पर वह रोने लगी। मेरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगेगा। फिर उसने अपने घर पर भी बात बता दी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और हमें पैसे मिलेंगे।